वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। और जिस टॉपिक के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं वो है किस तरह से आप खैरात करके, किस तरह से सदक़ात दे के अल्लाह के साथ तिजारत कर सकते हैं, दुनियावी जो मुफलिसी होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं, नेक लोगों की फ़हरिस्त में शामिल हो सकते हैं, बद नज़र और बलाओं से बच सकते हैं। और सदक़ात देना और खैरात करना इतनी खूबसूरत तिजारत है जो आप अपने रब के साथ करते हैं और कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम जहन में रखें तो दिल खोल के आप जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई मुस्तहिक हैं, उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये तो टॉपिक है, इसके हवाले से भी बात होगी हमारी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल शख्सियत हैं। मैं हमेशा ये बात महसूस करती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात की बहुत सी अताएँ हैं इनके ऊपर। हमारे साथ हैं खुर्शीद कमाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? रमज़ान ठीक ठाक गुजरा है? बिल्कुल ठीक। और आज हम जानते हैं कि ज़ाहिर है जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, जो आपने कुरान पाक को नज़म की सूरत के अंदर बयान किया है पंजाबी ज़ुबान के अंदर बहुत ही खूबसूरती से, उसका सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। और एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है जो मैं चाहती थी कि जो मेरे देखने वाले हैं उनके साथ, बिकॉज़ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कमालात, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि अपनी मिसाल आप होती हैं मगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने सोचा कि ये चीज़ जो है, आपका जो इतना माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, ये लोगों तक ज़रूर पहुंचे। और आज जो सूरह आपने चूज़ की है, सूरह मुरसलात है, उस हवाले से हम करेंगे और आप हमें सुनाएंगे भी जो नज़म की सूरत में। मगर उससे पहले थोड़ी सी ज़रा सदक़े की अहमियत के हवाले से और खैरात जो करनी चाहिए और अपने मालों में से जो सदका निकालना चाहिए, उस हवाले से ज़रूर। उस हवाले से मैं सीधी बात है जी, कुरान मजीद में जहाँ नमाज का, सलात का जिक्र है, वहाँ साथ में ज़कात का जिक्र है। बिल्कुल सही। दरअसल हम लोगों ने इसको बड़े अजीब अंदाज से अपने उससे बेनिफिट को देखते हुए हमने उसको बना दिया कन्वीनियंस के ऊपर। हाँ जी, दरअसल जहाँ हमने सलात को 5 वक्त अदा करते हैं नमाज, वहाँ 5 वक्त आप सदका भी दे सकते हैं, ज़कात भी दे सकते हैं। ज़कात जो है ये अल्लाह ने कहा है कि मेरे साथ पक्के हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, कायम हो जाओ, और जो मैंने दिया है इसको अपनी ज़रूरत का रख के बाकी बांट दो। सही बात है, क्योंकि कल फिर मैं ही दूंगा, ये मैंने ही दिया है। बिल्कुल सही। और अगर ये तुम समझते हो कि ये तुम्हारा माल है तो फिर इस माल को पाकीज़ा करने के लिए इसमें से ज़कात दो। ज़कात भी सदका है। अच्छा। खैरात भी सदका है। बिल्कुल सही। फितराना भी सदका है, सदका भी सदका है। सदके तो लास्ट स्टेज पे आ जाता है जब आप खौफजदा हो जाते हैं, कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो आपको कोई कहता है कि भाई सदका दो, जान का ही सदका दो, आप बच जाएंगे। तो फिर हम अपने आप को बचाने के लिए अपने माल को खर्च करते हैं। तो अगर उससे पहले जो मालिक ने दिया है वो हमारा नहीं है, मालिक का है, और वो रोजाना देता है हमें, और हमें भी रोजाना देना चाहिए जी। और उसमें से वो कह रहा है अपनी जरूरत का रख लो। ये जितने भी नबी गुजरे हैं और जितने खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं और जो फकीर गुजरे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि रखो नहीं, इसको बांट दो। पानी रुकेगा तो वो स्मेल दे जाएगा, बदबू देगा, पानी को चलता रखो। बिल्कुल सही। इधर से मिल रहा, इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ, वरना कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने खजाने भरते चले जाते हैं और रियलाइज नहीं करते कि एक दिन इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो जो कुछ अंदर होता है सब निकल जाता है। आप ये देखिए, आपको परवरदिगार ने 2 हाथ दिए हैं कमाने के लिए, आप दोनों हाथों से कमाइए, लेकिन मुंह एक दिया है खाने के लिए। आप खाते भी एक हाथ से हैं, तो पता ये चला कि दोनों हाथों से कमाओ, एक हाथ से खाओ और दूसरे हाथ से बांट दो। क्या बात है, बहुत, ताकि कल आपको फिर मिलेगा। सदके के बारे में मौला मुश्किल कुशा का एक इरशाद है जिसको मैंने मंजूम किया है। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको शेर सुना देता हूँ जी, नज़म की शक्ल में है कि सदका देवे टाल बलामा, वाह, ते सदका लावे पार। सदका देवे टाल बलामा, सदका लावे पार, सदका दे के रिज़्क आसमानों अपना लवो उतार। वाह वाह, बहुत। तुम सदका दोगे तो आसमान से तुम पर रिज़्क नाज़िल करेगा परवरदिगार। क्या बात है, ये अहमियत है सदके की। अच्छा, जब हम सदके की और खैरात की बात कर रहे हैं तो अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं जब कभी कोई सुनामी आ जाए या कोई फ्लड आ जाए या कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो लोग बहुत
मदद करते हैं लोगों की जी। मगर एक चीज़ देखी जाती है कि वो जो घर में हमारी बिल्कुल चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं होती या काबिल नहीं होती इस्तेमाल के, उनको निकालने के लिए हम सदका दे देते हैं, खैरात कर देते हैं। और जब हम कुरान पाक की रूह से देखें और अहादीस की रूह से देखें और जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको वो चीज़ का सदका देना है जो आपको अपने दिल के अजीज है जी, जो आपको अच्छी लगती है वो दूसरे के लिए, बिल्कुल उसको दो, दूसरे को वो दो। सही। ये नहीं है कि अब वो 2 दिन की पुरानी रोटी पड़ी तो ये फकीर को दे दो। हाँ, अगर जो फकीर आ गया जिसने सदा लगा दिया दरवाजे पर, मांग लिया, बेटा मांगने वाला मांगने से पहले मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने हाथ फैला दिया और इनकार करने वाला उससे पहले मर गया। सही। कि तुझे दिया हुआ है, तूने नहीं दिया। क्या बात है, तू मुर्दा है उनकी नजर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, उतना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जितना बांटोगे उतनी आसानियां, बदनजरों से, बलाओं से, मुश्किलात से छुटकारा। और आपका वो जो इनर है ना, नफ्स जो है, अम्मारा जो है, वो मुतमइन्ना में आपका तब्दील हो जाएगा। सही। दिल नरम हो जाएगा आपका, आप रहम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप माल समेटते रहेंगे, एक छोटी सी सूरा है, मैं सूरह हमजा, वो मैं आपको सुना दूं कि उन्हों रब चंगा नहीं जानदा जड़ा ताने दे हजार। क्या बात है। जड़ा हरदम ऐप फरोलदा उन्हों अल्लाह दी फिटकार। वाह। जड़ा सारा माल समेट के ते बन बैठे शौकार। जड़ा गिन गिन भरे तिजोरियों उन्हों रब सच्चे दी मार। बेशक। तेरा माल हमेशा रहेगा, तेरा सोचन है बेकार। क्या बात। तेनू रौंदन वाली रौंदन है जड़ी तेरी समझो बार। ये रौंदन वाली कौन वे, ये दोजख दी है नार। ये रब दी है सुलगाई जड़ी दिल तो हो जाए पार। क्या बात। फिर मुनकर इस विच रहनगे जिदे शोले अंत शुमार। क्या बात है। तो परवरदिगार, ये उन लोगों के लिए जो हर वक्त पैसे को जोड़ते हैं, गिरे लगा लगा के रख रहे हैं, तिजोरियों में बंद कर रहे हैं। ये बांटने के लिए है, बंद करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सदके की जब हम बात करते हैं तो सदका जो है वो सिर्फ पैसे की सूरत में निकलता है या और भी कोई इसके जरिए होते हैं सदका देने? देखें, सबसे पहले ये है कि सदका उस सूरत में दो जिससे फौरी तौर पर दूसरे के काम वो अपने उसमें इस्तेमाल में ला सके, तो वो एक पैसे की शक्ल है। सही। अगर आप उसको दवाई चाहिए तो दवाई आप लेने जाएंगे, फिर लेके आएंगे। आपने कहा पकड़ो दवाई, उसका बेटा भाई गया दवाई लाया, वो ठीक हो गया। खुराक नहीं है तो अगर आपके पास कैश नहीं है, आप खुराक पहुंचाते हैं। सही। और इस तरीके से दें दूसरे को कि उसको पता ना चले, बल्कि आपके अपने दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने क्या दिया। क्या बात है। हम यहाँ पे देते हैं तो 10,000 लोगों को सामने तस्वीरें खिंचवा के। अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं। ज़कात के बारे में हुक्म है कि दिखा के दो, ताकि देखने वालों को भी ये अंदर से ख्वाहिश ज़ाहिर हो कि हम भी दें। हाँ। लेकिन कमल साहब, ऐसा होता है ना कि आपकी नियतों पे भी तो डिपेंड कर रहा है। देखिए, मेरे पास 1 रुपया है, अब मेरी नियत है कि मैं इसको ज़कात निकाल दूं। दूसरी मेरी नियत यह है कि इसको खैरात कर दूं चुपके से। सही। तीसरी मैं कह रहा हूं ये मैं सदका दे दूं अपनी जान का। सही। तो वो जहां जान का सदके की बात आ गई, उसमें मेरा अपना जो है, वो लालच जो है वो इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल सही। और वो जो मैंने ज़कात जो निकाल रहा हूँ, मैं ये सोच के कर रहा हूँ मेरा माल पाक हो जाएगा। और वो जो चुपके से देना है ना, आपका और अल्लाह का, हाँ, वो मेरा और मेरे रब का मामला है, वो अजर देता है। आप पैसों की हम क्या बात करते हैं, हम तो ये भी देखते हैं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई ऐसी चीज़ है, हम उसमें भी कंजूसी करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके पास इल्म है, आप अपना इल्म आगे पहुंचाओ, सदका जारिया है। जी, देखें, आलम जो है वो अपना इल्म नहीं निकालते। हकीम जो है वो मर जाता है, वो दवाई का नुस्खा अपने शागिर्द को नहीं देता। सही बात है। वरना अब तक दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सही है। तो ये है कि हर आदमी जो है ना, वो अपने अंदर ही एक गिरे लगा के बैठा है। ये गिरे खोल दो, ये गिरे खोलोगे तो सबसे पहला सदका ये है कि अपनी गिरा तो खोल। बिल्कुल सही। खुद तो बाहर आ उस खोल से और लोगों को देख। हाँ। किसको क्या चाहिए। भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता तो देखें, किसी की तरफ आप मुस्कुरा कर देख लें, तो ये बहुत बड़ा सदका है। क्या बात है। उसका जी खुश हो जाएगा। आप कोई मिला, उसको आपने सलाम अलैकुम किया मुस्कुरा अच्छे तरीके से, गर्ज के बगैर। जी हाँ। तो ये है कि माथे पे बल डाल के मिलना और एक मुस्कुरा के मिलना, ये भी सदका है। बिल्कुल सही। अच्छे इखलाक का हाँ जो वो एक रवैया होता है वो रखना, वो भी एक तो मैं ख्याल ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें जिसकी जो अगर मिल जाती हैं तो फिर एक अच्छा इंसान, और फिर अच्छा इंसान होना पहली मंजिल है मुसलमान बनने की। जी हाँ।
सही है ना, मुसलमान। तो अब मुझे कहा है किसी ने कि जी मोमिन किसे कहते, भाई मोमिन उसे कहते जो दूसरे का मन मोह ले। क्या बात है, जीत ले दूसरे मन मोह ले। हाँ जी, बहुत अच्छे, मोमिन हुआ है। क्या बात है। और इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा, ये बात तो आपने कह दी ना कि मन मोले, अब उस मन मोने के लिए जी कितना कुछ करना पड़ता है, ये अब आप सोचें। ये है ना, हाँ, ये स्ट्रगल है, ये तुझे करना है, ये जिहाद है, बिल्कुल सही, ये जिद्दोजहद है, ये कोशिश है, बिल्कुल। और कोशिश ही मेरा नाम है। क्या बात है। और ये कोशिश बस आप यकीन करें, आप जब आते हैं तो आपसे सीखने को इतना कुछ मिलता है, और वो वाकई कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो माशाल्लाह बड़ी उनके अंदर काबिलियत होती है हर चीज़ की, मगर जब तक आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ ना पढ़ें, वो शऊर, वो ऑथेंटिसिटी और वो डेप्थ और वो मार्फत आती ही नहीं है। उसमें ये है कि कुरान जो है ये अल्लाह पाक ने अरबी जुबान में उतारा, ये अरबी और अजमी दोनों के लिए है, बिल्कुल सही, बल्कि पूरी कायनात के लिए, बेशक हर इंसान के लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए ऐसे ही है। और जो चाहे परवरदिगार कह रहा है इससे फायदा हर किसी के लिए कलाम है बीच में, बिल्कुल ठीक है। किया गया। अब क्या है कि अल्लाह पाक को सिर्फ ये नहीं है कि तौबा नौजुबिल्लाह कि अल्लाह पाक को अरबी आती इसलिए अरबी ही में पढ़ा जाए, नहीं। उसने कहा है कि आप अपने अपने लहजों में, अपनी अपनी जुबानों में इसको समझकर लोगों को बताओ। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने इब्रानी में भी उतारी है किताब, बिल्कुल, नसरानी में भी उतारी है, अरबी में भी आई है, तो अल्लाह पाक तो हर बोली जानता है, वो तो च्यूंटी की जुबान समझता है। जब एक नबी च्यूंटी की जुबान समझ रहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो च्यूंटियों ने कहा हट जाओ उसका लश्कर आ रहा है, हाँ। तो उन्होंने सुन लिया, बिल्कुल सही। तो अगर एक नबी सुनता है तो अल्लाह को नहीं आती है, सारी बोलियां आती हैं, सारे लहजे उसी ने अता किए हुए हैं। तो इसमें वो तंग नजरी और तंग दस्ती से फायदा काम न लिया जाए, बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाएं आप जिस तरीके से पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम ये करते हैं, हमारे घर में के आगे पानी खड़ा हुआ है, हमने उसको धकेल के दूसरे के दरवाजे पे कर दिया कि मेरा दरवाजा तो साफ हो जाए। नहीं, तू अगर करना है तो फिर उसका भी साफ कर। क्या बात है, क्या बात है। फिर है, ये है पड़ोसी का हक अदा करना। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन कीजिए कि मैं हज़रत अली की जो आखिरी वसीयत जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने दी 21 रमज़ान को, तो आप यकीन कीजिए कि जब आप वो लास्ट वसीयत पढ़ते हैं तो उसमें बारहा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेफरेंस देके कि उन्होंने फरमाया कि, और इस कदर फरमाया कि हमसाए के हकूक़ के बारे में, कि एक वक्त पे ये लगता था लोगों को कि शायद जो आपकी विरासत है उसमें भी हमसायों का हिस्सा हो, कि जितने हकूक़ के बारे में हमसायों के बारे में बताया। और आपकी बात सही है, हम रहमत क्या बनेंगे हमसायों के लिए, हमने ज़हमत बनने का बेड़ा उठा लिया। मेरा पड़ोस जो है हमसाया, जिस पर मेरा साया पड़ता है मकान का, बिल्कुल सही, लेफ्ट भी और राइट भी सही, ये मेरा हमसाया, सामने वाला मेरा पड़ोसी है, गली में जो रहता है वो मेरा मोहल्लेदार है, बिल्कुल सही, और फिर जिस शहर में रहते हैं वो मेरा शहरदार है सही। मैं जब छोटा था मुझे याद है हमारे घर में जो भी पकता था उसकी 3 कटोरियां निकलती थी। अच्छा। मेरी अम्मी निकालती थी, एक साथ वाले घर को जाती थी, एक इसको और एक सामने वाले घर को। अच्छा। और फिर उन्हीं कटोरियों में हर घर से किसी से चटनी आती थी, किसी से दाल आ गई, किसी से सब्जी आ गई, गोश्त आ गया। हमारे दस्तरखान पे 4 किस्म की चीजें पड़ी होती क्या बात है। और हमें इल्म होता था कि किसके घर में मेहमान आया और वो क्या लगता है उसका। देखो जरा, अब हमें ये नहीं मालूम है कि मेरे घर के बराबर वाले घर में कौन रह रहा है और क्या करता है, क्या नहीं करता। हम इतने उससे लाताल्लुक हो गए। यही वजह है कि जब हमारे ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो गए हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर उसमें बुराइयां जन्म लेती हैं सर। आप ये बात कर रहे हैं कि हमें हमसायों के बारे में नहीं पता। मैं कहती हूँ हम लोग जो घरों में रहते हैं, जो लोग करीब हैं वो दूर हो गए हैं, और वो लोग जो दूर हैं वो फ़ोनों की वजह से या ये आपके लैपटॉप्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से करीब हो गए। तो ये निशानियां हैं ना कि बैलेंस में कुछ नहीं रहा। जी हाँ, बैलेंस में नहीं ना रहा कि जो आपके करीब है उन्हें करीब होना चाहिए। और ऐसे अच्छा जी, यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, मगर ब्रेक के लिए हमें रुकना है। और जब वापस आएंगे तो सूरह मुरसलात जो आज आपने चूज़ की है, इंशाल्लाह उसकी नज़म की सूरत में आपके सामने बयान करेंगे, पंजाबी की नज़म की सूरत में। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।